स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक इन SSC। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज को हम बोलते हैं नो योर बैंकिंग कॉन्सेप्ट। आज इसी सीरीज के अंदर हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं और इस पार्ट 4 के अंदर हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। जो हमारा लास्ट सेशन था उस दौरान हमने देखा था कि इंडिया में जो बैंक्स हैं ये किस तरीके से जो है आपको इनका डिवीजन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं इंडिया का एपेक्स बैंक या फिर सेंट्रल बैंक, जो कि सभी बैंक्स को मैनेज करता है या रेगुलेटरी की तरह काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं। शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एक्ट है 1934 उसके सेक्शन 2 में जो मेंशन है हम उनको शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं, और जो मेंशन नहीं है वो होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अगर हम शेड्यूल्ड बैंक का फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आपको एक जगह कमर्शियल बैंक्स देखने को मिलेगा और दूसरी जगह कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिलेगा। कमर्शियल बैंक्स की हम बात करें तो ये वो बैंक्स होते हैं जो अपने कस्टमर्स को जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लोन देना, डिपॉजिट्स, चेक्स एंड ऑल। ये सारी सर्विसेज जो है कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं और ये कैसे अर्न करते हैं, ये इंटरेस्ट जो इनके पास आता है उससे इनकी जो है अर्निंग होती है। बट वहीं पर अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं वो होता है कॉपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। यहाँ पे जो इनके कस्टमर्स होते हैं वो इन्हीं के मेंबर होते हैं, इन्हीं बैंक को बोला जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो फर्दर क्लासिफाइड है एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, आज हम इनकी बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सेगमेंट की बात करेंगे और अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स की जो है हम अलग से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं ये कौन से बैंक्स होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको गवर्नमेंट के द्वारा जो है ओन किया जाता है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो 50% से ज्यादा जो इनमें शेयर्स होते हैं वो, या मैं बोलूं कि जो स्टेक होता है वो किसका होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। इन्हीं बैंक्स को बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर आप अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स देखोगे और एक आप कौन सी कैटेगरी देखोगे, SBI जो है एक कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें कि मैम एग्जांपल्स क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, तो आपको सभी एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी किसके एग्जांपल्स है, ये है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओनिंग एंटिटी है वो आपको मैक्सिमम जो शेयर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं वो किसके पास देखने को मिलेंगे, वो आपको गवर्नमेंट के पास देखने को मिलेंगे, विच इज लाइक मोर देन 50%। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में। तो अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक अंडर द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये वो बैंक है जहां पे प्राइवेट सेक्टर के पास जो शेयर होल्डिंग होती है वो कितनी होती है, वो होती है मोर देन 51%। तो जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी तो वो होगा पब्लिक सेक्टर बैंक, तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर के पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी तो वो होगा आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो आई होप कि ये जो बेसिक डिफरेंस है ना कि मैम हम प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक किसे कहते हैं, ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो इनका भी क्लासिफिकेशन आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक होते हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और दूसरे होते हैं न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब ये ओल्ड और न्यू का क्या कंसेप्ट है ये भी देख लेते हैं। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आप सभी के लिए लगाई हुई है, वो भी किसकी है, ये है शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब ओल्ड और न्यू वाला देख लेते हैं। तो देखो अगर हम 1969 की बात करें या फिर हम 1980 की बात करें तो ये वो टाइम है जब बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, जिनकी ओनिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गई थी। बट यहाँ पे कुछ बैंक्स रह गए थे क्योंकि उनका साइज छोटा था, उनका रीजनल फोकस था। तो जो बैंक रह गए थे 1969 के टाइम पे या 1980 के टाइम पे उनको बोला जाता है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको याद होगा कि LPG रिफॉर्म्स आए थे और ये रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। इसके बाद जो बैंक्स आते हैं, ठीक है, तो यस इसके बाद आप देखोगे कि एक एक्ट आता है वो है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1993। नाउ इसके बाद जो बैंक्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं इट अलाउ द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, तो इसके बाद जो बैंक एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो आई होप कि ये जो ईयर वाला डिफरेंस है कि मैम ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से हैं और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से हैं, ये क्लियर हो गया होगा। तो 1969 और 80 के टाइम पे जब नेशनलाइज किया गया था बैंक्स को, उस समय जो बैंक्स रह गए थे बिकॉज ऑफ उनका साइज छोटा है, उनका रीजनल फोकस है, तो वो है ओल्ड प्राइवेट बैंक्स।
या ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। एंड अगेन जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं उसके बाद जो है नई बैंक्स आपको स्टैब्लिश होते हुए देखने को मिलेंगे, वो होते हैं न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये जो डाउट है ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मैम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से हैं, और उसके बाद जो ये क्लासिफिकेशन है फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर ओल्ड एंड न्यू, और ये भी हमारा डाउट जो है ये क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, बात करेंगे मैम फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं, जो कि फर्दर एक और कैटेगरी है किसके अंदर, शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर। तो फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका हेडक्वार्टर किसी और कंट्री में है, बट वो जो है उनको ऑपरेट किया जा रहा है किसी और कंट्री में या फिर विद इन द इंडिया। फॉर एग्जांपल सपोज करो इंडिया में कोई बैंक है बट उसका हेडक्वार्टर कहीं और है, सिंगापुर में है, ठीक है, तो वो बैंक क्या होगा, वो होगा फॉरेन बैंक। तो हेडक्वार्टर अगर किसी और कंट्री में है बट वो ऑपरेट हो रहे हैं इंडिया में भी, तो वो होंगे हमारे लिए फॉरेन बैंक्स। तो सब्जेक्ट टू, अब यहाँ पे जो बैंक्स फॉरेन बैंक्स जिनको हम बोलेंगे, दे आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ बोथ द होम कंट्री एंड द कंट्री जहां पे उनको स्टैब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे दोनों का ही रेगुलेशन इनको फॉलो करना होगा। अगेन हम बात करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। मैम ये आरआरबी क्या होते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है रीजनल रूरल बैंक्स का, ये इंट्रोड्यूस होता है 1975 में, और इसके लिए जो कमेटी होती है वो कौन सी है, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस पास होता है 1975 में, जिसके चलते हुए रीजनल रूरल बैंक एक्ट आता है 1976 के अंदर। अब ये बैंक्स कौन से होते हैं मैम, इनका क्या काम होता है, तो रीजनल रूरल बैंक्स ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, जो कि इंश्योर करते हैं एडिक्वेट क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट इंश्योर करते हैं, बट किसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर अदर रूरल सेक्टर में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनका जो एरिया है ये मैं बोलूंगी कि ये स्पेसिफिक हो जाता है जब हम रीजनल रूरल बैंक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिट की इंश्योरिटी रखते हैं, बट कहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर अदर रूरल सेक्टर्स पे। ये होते हैं हमारे रीजनल रूरल बैंक। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आरआरबी जो है कंबाइन दी कैरेक्टरिस्टिक, इनके अंदर आपको दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। पहला तो ये कोऑपरेटिव्स भी हैं, क्यों, क्योंकि ये एक फैमिली, एक उन्हीं एरियाज पे काम करते हैं जो कि रूरल एरियाज की प्रॉब्लम है उनके लिए काम करेंगे। नाउ अगर हम बात करें कि मैम इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कमर्शियल बैंक्स की भी है, क्यों, क्योंकि एक तरीके से प्रोफेशनली वर्क भी करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स की तरह भी ये काम करेंगे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं मैम, रीजनल रूरल बैंक्स कौन से हैं, तो आपको ये सारे जो है रीजनल रूरल बैंक्स देखने को मिलेंगे, जो कि कितने हैं, 43 हैं। पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, 43 रीजनल रूरल बैंक्स है। अब अगेन जो है यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सी स्टेट में है और इनको स्पॉन्सर किस बैंक के द्वारा किया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये जो छोटे बैंक्स हैं इनको स्पॉन्सर करते हैं बड़े बैंक, और ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, टोटल आपको 43 जो है रीजनल रूरल बैंक देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम फॉरेन बैंक्स की बात करें तो एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये आपको जो है फॉरेन बैंक्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि जो आपका डाउट था किसका, कमर्शियल बैंक्स के क्लासिफिकेशन का, ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट भी आप सभी के लिए लगाया गया है, जस्ट अ क्विक रिविजन। तो सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो है शेयर होल्डर्स रहेंगे, एंड यस एग्जांपल आर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी आपके क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फॉरेन बैंक्स की बात करेंगे तो सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, ठीक है, बीएनपी बैंक, ये सारे आपको फॉरेन बैंक्स देखने को मिलेंगे। अगेन इनका हेडक्वार्टर किसी और कंट्री में होगा और इनको इंडिया में ऑपरेट किया जा रहा है। रीजनल रूरल बैंक्स की बात करेंगे तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लस साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनका जो रेशियो होता है वो होता है 50:15:35 का आपको रेशियो आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे 43 रीजनल रूरल बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेंगी, साथ के साथ यहाँ पे आपको कमर्शियल बैंक्स की कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलेंगी। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे सेशन से हम ट्राई करेंगे अपने सभी इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को कवर करने का। तो यस, ये सेशन कैसा लगा चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम्स की जो है आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में जो है लास्ट डेट अप्लाई करने का ये है, तो फटाफट से जाइए अप्लाई कर लीजिएगा। और आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, किसके, आईबीपीएस, आरआरबी का, ये सब लिस्ट यहाँ पे आपको लगाया हुआ है, आपको जो है देखने को मिलेंगे। एंड अगेन आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आज जो है आपको एंड मंथ सेल देखने को मिलेगा। एंड अगेन अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो SJ लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी कोड के साथ आपको जो है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही, प्लस आपको डबल वैलिडिटी। किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, बट कोड रहेगा SJ लाइव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते कि मैम प्लीज ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दो तो हम पहले वो भी कर सकते हैं, ऑल्दो हम एक फ्लो के साथ चल रहे हैं, हैवी नहीं करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें कवर कर लेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।
स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।